छठवीं वर्ण में 11/66 की वाणी चल रही थी। प्रातः क्लास दूसरे पेज का अंत में। वहां बता रहे थे सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ मनमना भव और मध्याजी भव। मनमना भव मना मेरे मन में अपने मन के संकल्पों को तिरोहित कर दे। माना संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प के अलावा कोई दूसरा संकल्प न आने पाए। कोई भी संकल्प में विरोधाभास न हो तो संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होगा, तो वाचा से भी विरोधाभास नहीं होगा। क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर करना ही सबसे बड़ा सरेंडर करना है। मन से ही संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो वाचा से भी विरोध नहीं हो सकता। जो बाप की वाचा सो मेरी वाचा, जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। और सब मनसा और वाचा में समानता आ जाती है तो कर्मेंद्रियों में भी जरूर समानता आएगी। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाएगा वो भी बाप समान कर्म होगा। तो दोनों मिलाकर के, तीनों बातों को मिलाकर के कहा जाता है मध्याजी भव। फिर जो भी कर्म होंगे वो परमात्मा बाप के लिए होंगे, माना विश्व कल्याण के लिए होंगे। शिव है ही विश्व कल्याणकारी। बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। किसी मनुष्य गुरु के कल्याणकारी नहीं, कोई देहधारी के कल्याणकारी नहीं, कोई स्वार्थी व्यक्ति के कल्याणकारी नहीं। बाप है एक विश्व कल्याणकारी, और वो सदा शिव कहा जाता है। क्या ऐसे नहीं कि कभी कल्याणकारी बन जाए और कभी अकल्याणकारी बन जाए, कभी स्वार्थी बन जाए, कभी परमार्थी बन जाए। तो जो बाप के बच्चे होंगे वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही होंगे। तो दो ही बातें हैं, अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह, बे माने बादशाह। अलफ को याद करना माना याद, और बादशाह के आदि मध्य अंत को जानना माना ज्ञान। तो देखो इनको कितनी खुशी हुई, किसको, किनको, इनको कितनी खुशी हुई, किनको, कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे हैं। इनको कितनी खुशी हुई, किनको कितनी खुशी हुई? इसको नहीं, इनको है। राम और कृष्ण की आत्माओं को कितनी खुशी हुई, क्या खुशी हुई? अलफ और बे की जानकारी मिली। अलफ को अल्लाह, बाकी सब जो कुछ भी था वो सब दे दिया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। इतनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए? तो क्यों न बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। तो सृष्टि के हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, माता पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। शिव बाप ही उनके द्वारा माता पिता का पार्ट बजाता है। उनको इतनी बड़ी लॉटरी मिल गई तो बच्चों को और बाकी क्या चाहिए? बच्चे तो होते ही है सर के ताज। जरूर बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ट्रांसलाइट के चित्र सबके लिए बनवाएं
जो देखकर सब बच्चों को खुशी होती रहे। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलाइट के चित्र बनवाए, तो माउंट आबू में ट्रांसलाइट का चित्र बना करके रख दिया गया डब्बे में। ये बाबा ने कहा है? नहीं कहा, तो वैसे ही रख दिया गया है, ऐसे ही रख दिया गया। भक्ति मार्ग में भी चित्र रख देते हैं, जड़ चित्र। ज्ञान मार्ग में भी जड़ चित्र रख देते हैं। तो अंतर क्या हुआ? बाबा हम बच्चों के चेहरे को ट्रांसलाइट का चेहरा देखना चाहते हैं या जड़ ट्रांसलाइट का चित्र रखने के लिए बोलते हैं? बाबा तो मुरली में बोलते हैं इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। तो ट्रांसलाइट का हो या कोई भी चित्र हो, वो चित्र रखने की बात नहीं है। वास्तव में हमारा चेहरा ऐसी निराकारी स्टेज वाला प्रत्यक्ष होना चाहिए जो ट्रांसलाइट मुआफिक दिखाई पड़े। ट्रांसलाइट में क्या होता है? ज्यों का त्यों आर पार पारदर्शी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ट्रांसलाइट के चित्र बाबा साहब के बने हुए देखना चाहते हैं। क्या कहा? और सबके लिए देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। बनवाए जो देख करके सब बच्चों को खुशी होती रहे। कब बनेंगे? हैं? बन गए? हैं? बनेंगे? अभी बने नहीं है, बने हैं और बनेंगे। तो बाबा ऐसे चित्र बनवाना चाहते हैं। माना चैतन्य चित्रों की बात है, जड़ चित्र बनवाने की बात बाबा नहीं करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा दे रहे हैं। 11:66 की वाणी का 3रा पेज। क्या कहा? देने वाला वर्षा कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं कहा, क्या कहा? शिव बाबा। शिव बाबा बना साकार और निराकार का मेल। तो फिर क्या गुलजार दादी के द्वारा कहें? गुलजार दादी भी साकार है, साकार, लेकिन है उनमें सुप्रीम सोल निराकार नहीं प्रवेश करता। हाँ, उनमें सुप्रीम सोल निराकार की प्रवेशता नहीं, इसलिए उनको शिव बाबा नहीं कह सकते। और जिसके तन में प्रवेश करके ये 66 में वाणी बोली जा रही है, उनका टाइटल हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। टाइटल हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, टाइटल हुआ बना। उनकी उपाधि थी, वो ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा थे नहीं बना। उनसे भी पहले कोई थे जिनका लकब उनको मिला, जिनके लिए मुरली में आता ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। कौन समझते थे? मम्मा बाबा ये समझते थे कि ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। वो बच्चे गुम हो गए। बने यज्ञ के आदि में थे ऐसे बच्चे जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, टीचर बन के बैठते थे। तो जो आदि में सो अंत में, आदि में जो भी हुआ वो अंत में भी जरूर प्रत्यक्ष होता है। आदि सो अंत। तो वही बच्चे जो यज्ञ के आदि में थे, लेकिन ज्ञान का पूरा डोज नहीं मिलता है, इसलिए वो समय छोड़ के चले गए। क्योंकि शुरुआत में तो फाउंडेशन ज्ञान का नहीं पड़ा था। शुरुआत में भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था, साक्षात्कार का। स्वप्न और साक्षात्कारों की महिमा थी, उसी से आत्माएं आकर्षित हुई थी। और भक्ति मार्ग की संस्कृति की गीता ही पढ़ करके सुनाई जा रही थी, उसके ही अर्थ किए जा रहे थे। तो जो फाउंडेशन ज्ञान का न होने की वजह से वो बच्चे टूट पड़े, लेकिन ब्राह्मणत्व का संस्कार लेकर के चले गए। तो जो बच्चे
ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ते हैं वो अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध अगले जन्म में ले जाते हैं। तो यहाँ तो बोला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। अब 66 के बाद 68-69 में ब्रह्मा का शरीर तो छूट गया और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा किसी को नहीं मिला। कोई कहता नहीं है कि हमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल गई। तो क्या बाबा ने ये बात झूठ बोल दी कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा दे रहे हैं? शिव बाबा के महावाक्य तो पत्थर की लकीरें हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया। बना जिसको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला वह ब्रह्मा भले शरीर छोड़ गया, सूक्ष्म शरीरधारी बन गया, सूक्ष्म वतनवासी बन गया, लेकिन शिव बाबा जो है वो उसके बाद भी कोई न कोई बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजा सकता है। इसलिए मुरली में बोला मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। इसलिए ब्रह्मा को 4-5 मुख भी दिखाते हैं। चतुर्भुजी ब्रह्मा को कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मा। हमारा टाइटलधारी ब्रह्मा सरस्वती और आदि वाले वो बच्चे दोनों मिलकर के चतुर्भुजी ब्रह्मा बनते हैं। वो ही आदि वाली आत्मा फिर ब्राह्मणों के यज्ञ में आ जाती है जन्म लेकर के, और उनमें ब्रह्मा और सरस्वती की आत्माएं प्रवेश करती है बीज रूप स्टेज में, और सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश होता है। पता कैसे पड़ता है कि इसमें सूक्ष्म शरीर से प्रवेश है और इसमें बीज रूप स्टेज में प्रवेश है? कैसे पता चले? हाँ, गुलजार दादी में जब प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। गुलजार दादी को अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रहती, और शिव बाबा तो हमेशा ही बिंदु है, और जिन आत्माओं को बिंदु रूप स्टेज में स्थापित करता है बनाता है वो आत्माएं भी हल्की फुल्की हो जाती है। तो शरीर जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा की सोल भी जो इस सृष्टि की बीज रूप आत्मा राम वाली आत्मा है, सृष्टि का पिता है, प्रजापिता जिसे कहा जाता है, तो वो तो है बीज। अहम बीज प्रजा पिता, मैं पिता हूँ। पिता माना बीज, बीज को ही पिता कहा जाता है। तो ब्रह्मा की सोल भी जब राम बाप के शरीर में प्रवेश करती है तो उसके संग के रंग से वो भी बीज हो जाती है, बीज रूप स्टेज बन जाती, निसंकल्पी स्टेज बन जाती, मानी वो भी बीज है। तो ब्रह्मा की सोल का उनके ऊपर, राम वाले व्यक्तित्व के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। जैसे शिव का प्रवेश करने पर ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता था कब प्रवेश किया कब चला गया। इतना हल्का फुल्का होकर के शिव पार्ट बजाता है। तो वो शिव ब्रह्मा की सोल को भी डायरेक्ट नहीं बनाता आप समान, बीज रूप स्टेज वाला निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, लेकिन राम वाली व्यक्तित्व के द्वारा प्रैक्टिकल में वो ही आत्मा भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनती है। मानी दोनों का साथ साथ परिवर्तन होता है। कौन दोनों का? राम और कृष्ण का। यज्ञ के आदि में राम सीता वाली आत्माएं थी जिनकी यज्ञ में सुप्रीमेसी थी, कंट्रोल था, वो आत्माएं फिर अंत में यज्ञ में आती है और ज्ञान योग धारणा सेवा सब में एडवांस पार्ट बजाती है। इसलिए उनके द्वारा एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है। उनमें ब्रह्मा की आत्मा और सरस्वती की आत्मा भी प्रवेश करके एडवांस पार्ट बजाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि एडवांस पार्टी कोई सूक्ष्म वतन में होती है, या जो भी शरीर छोड़ करके जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी वो ऊपर कोई सूक्ष्म वतन है वहां एडवांस पार्टी का पार्ट बजा रहे हैं। नहीं, इस ब्राह्मणों की सृष्टि में ही वो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं प्रवेश करके एडवांस पार्टी का पार्ट बजाए रही है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, माने चले नहीं गए हैं।
ऐसे नहीं शिव बाबा काम अधूरा छोड़ करके चला गया, नहीं, शिव बाबा भी प्रवेश करता है। उसकी यादगार है शास्त्रों में त्रिनेत्री के रूप में, शिव नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र माने, नेत्र माने आत्मा, वो चैतन्य आत्मा, सुप्रीम सोल जो सदा शिव है, वो कोई व्यक्तित्व में ऐसी कांस्टेंट प्रवेश करती है, मुकर्रर रथ के रूप में प्रवेश करती है कि वो सदा शिव कही जाती है। और ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, वो अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। माने वो भी उसमें प्रवेश करके अपना पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है और सेवा भी करता है। वाचा की सेवा भी करता है, कर्मणा की सेवा भी करता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की सोल अभी सेवा नहीं कर रही है, कर्मेंद्रियों से भी सेवा कर रही है, वाचा से भी सेवा कर रही है, दृष्टि से भी सेवा कर रही है। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने मुरली में हमको ये डायरेक्शन दिया है कि तुम ब्रह्मा को मत देखो, तुम इनको क्यों देखते हो, तुम क्या समझो हमको कौन पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमको शिव बाबा पढ़ाई पढ़ा है। अगर तुम्हें शिव बाबा याद रहेगा तो गिरने वाली आत्मा कभी याद नहीं है। रामकृष्ण की भी आत्मा है, द्वापर कलयुग में नीचे गिरती है ना, तो गिरने वाली बुद्धि में क्यों आने चाहिए। जो सदैव ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा करता रहे। बापों का भी बाप है, गुरुओं का भी गुरु है, टीचरों का भी टीचर है। उस सुप्रीम टीचर, गुरु और बाप को याद करो ना। तो वो बाप जिसे हम शिव बाबा कहें, माने प्रैक्टिकल साकार में है, और साकार में रह करके ही ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा दे रहे। माने किसी मुख कमल से अभी भी वो वाणी बोल रहे हैं, किस रूप में, टीचर के रूप में। सुप्रीम सोल टीचर भी बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा हमको दे रहे हैं, क्या स्वर्ग बन गया। अरे स्थूल रूप में स्वर्ग कैसे बन जाएगा। पहले शरीर परिवर्तन होंगे या पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा ही परिवर्तन होंगी। पहले तो सूक्ष्म परिवर्तन होगा ना सृष्टि का। तो इस सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको ये अनुभूति होना शुरू होती है कि भले हम जीवन में रहें, लेकिन जीवन में रहते हुए भी आत्मा शांत स्टेज में अनुभव करे। कोई हमको कितना भी डिस्टर्ब करे, लेकिन हम शांति की स्टेज न छोड़े। ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए कि हम अशांत न हो। तो जैसे हमको शांति धाम का वर्षा शरीर रहते ही मिल गया, और सुखधाम का वर्षा जीवन मुक्ति। जीवन में रहते रहते ही हम सुख अनुभव करें, किसी प्रकार का दुख अनुभव न करें। तो ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा जब हम अपने अंदर महसूस करने लगे और दूसरे भी हमसे महसूस करने लगे कि अरे इनके संग में आने से, इनकी दृष्टि लेने से, इनके संपर्क में आने मात्र से ही हमारी अवस्था अच्छी कैसे होने लगी। तो जब दूसरे भी अनुभव करें, स्वयं को भी अनुभव हो, तो उसको कहेंगे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के हम हकदार बन रहे हैं। तो शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते क्या कि शिव बाबा दे रहे हैं या ऊपर चले गए। शिव बाबा अभी भी हमको वर्षा दे रहे हैं। दुनियावी मनुष्य तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। उन दुनियावी मनुष्यों में कौन कौन आ गए। बाहर की दुनिया के मनुष्य जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया वो ही आ गए, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि शिव बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा अभी भी प्रैक्टिकल ब्रह्मा के तन द्वारा दे रहे हैं। अभी तुम बच्चे तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं क्या। इसलिए मुरली में बोला, जब तुम्हारी आत्मा की सारी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। क्या डायरेक्ट बाप से,
इसका मतलब कि ये वाक्य जिस तन के द्वारा बोला गया उस समय ब्रह्मा के तन के द्वारा, वो माँ का चोला था इनडायरेक्ट। वो माँ के द्वारा हमको बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जा रही थी, डायरेक्ट बाप का पार्ट नहीं था। क्योंकि बुल्ली में तो बोला है मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु, तीनों रूपों में एक व्यक्तित्व के द्वारा पार्ट बजाता हूँ। पर्सनालिटी एक ही होती है, वो बाप भी होता है, टीचर भी होता है और सदगुरु भी होता है, एक ही शरीर के द्वारा होता है। बना ब्रह्मा के रूप में वो बाप भी नहीं था बच्चों को वर्षा देने वाला, ब्रह्मा के रूप में वो टीचर भी नहीं था, सुप्रीम टीचर। साधारण टीचर तो माँ भी होती है, सुप्रीम टीचर का भी पार्ट नहीं बजाया। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, उसका क्लैरिफिकेशन देना, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाना। तो हमारे ज्ञान में प्रोज क्या है और पोएट्री क्या है? हमारे ज्ञान में है मुरली है, हमारी पोएट्री, पद्य, गीत है, गीता है, गीता ज्ञान, और फिर निकलता है मंथन करने के बाद गीता ज्ञानामृत है। तो टीचर जब हिज्जे हिज्जे करके समझाता है तो वो मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमृत निकलता है, उसे कहेंगे गीता ज्ञानामृत, जो हर एक की समझ में आ जाए। तो बताया मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? नहीं, कैसे बन रहे हो? तुम्हारी आत्मा की सारी कट बिंदु को याद करते करते उतर गई। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, ये बेसिक नॉलेज हमने पढ़ी ना। तो वो बेसिक नॉलेज जिन्होंने प्यार से पढ़ी, अपने जीवन में धारण की, वो बिंदु सूक्ष्म को याद करते करते उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी। तो जिन बच्चों की बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है, उनकी आत्मा की बेसिकली जैसे कट उतर गई, तो स्वच्छ बुद्धि हो गई ना। जो निराकारी स्टेज बनी, निराकार को याद करने, ज्योति बिंदु को याद करने से वो स्वच्छ बुद्धि तो बनी, लेकिन इतनी स्वच्छ बुद्धि नहीं बनी जिनको हम ब्राह्मण से देवता कह सके। तो ब्राह्मणों को देवता बनाने का कार्य अभी भी चालू है। वकील को वकील और जज कौन बनाता है? ये पढ़ाई कौन पढ़ाता है? जो खुद वकील होगा, जज होगा, वही पढ़ाएगा। डॉक्टर को डॉक्टरी की पढ़ाई कौन, सर्जन की पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? जो खुद डॉक्टर होगा वो पढ़ाएगा। तो ब्राह्मण शूद्र से पहले ब्राह्मण बने, ये फर्स्ट मशीनरी चली बेसिक नॉलेज में। तो जरूर पढ़ाने वाला खुद क्या होगा? ब्राह्मण होगा ना, माने पवित्र जीवन धारण करने वाला होगा ना। तो बाबा कहते हैं तुमको इस जीवन में ब्रह्मचारी बनना है। कौन सा आचरण धारण करने वाला? ब्रह्मा ने जैसे पवित्र जीवन धारण किया, ऐसे तुमको भी पवित्र जीवन धारण करने वाला ब्रह्मचारी बनना है। तो इस जीवन में तुम ब्रह्मचारी बन करके ब्राह्मण तो बन गए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मणत्व को धारण किया। ज्ञान लेने के बाद किसी की बुद्धि ऐसी सतो प्रधान बनती है कि कोई निश्चय ले लेता है कि हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। फिर कोई उसे जीवन भर निभा पाता है, कोई जीवन भर नहीं निभा पाता है। कोई तो 4-8 दिन निभा करके और फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर बेकारी जिंदगी में चले जाते हैं। वो बात अलग है। लेकिन कुछ न कुछ समय के लिए ब्राह्मण बने तो ना। तो जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। ब्राह्मण माने स्वच्छ बुद्धि। तो जो स्वच्छ बुद्धि ब्राह्मण बनते हैं उनको फिर शिक्षा दी जाती है ब्राह्मण सो देवता बनने की। वो शिक्षा कौन देगा? वकील को वकील पढ़ाता है, डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ाता है,
तो ब्राह्मणों को देवता बनने की शिक्षा कौन देगा? शिव बाबा है, वो तो भगवान है, गॉडफादर है, उसको देवता कहेंगे? अरे वो शिव बाबा देवता या राक्षस या मनुष्य बनता है क्या? नहीं, वो तो मनुष्य तन में आता है, लेकिन देवता तो नहीं है। तो ब्राह्मणों को देवता कौन बनाए? जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, देव देव महादेव। जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं सबसे ऊंच गाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा और विष्णु वो देव कोटि के हैं, और उन देव कोटि से भी ऊंची कोटि देव देव महादेव कहा जाता है। हमारे यहाँ चित्रों में भी बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए, उनमें झाड़ के चित्र में, 3 लोग के चित्र में जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं, उनमें भी शंकर को ऊंचे तबक्के में दिखाया गया, ब्रह्मा को नीचे वाले तबक्के में दिखाया गया, और विष्णु को बीच में दिखाया गया। वो बैलेंस रखने वाला है। तो तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो, और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। जो भगवान बाप पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ने वालों को और दुनिया भी कोई पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं है। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर सोचते हैं कि भगवान बाप एक एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेजफुल है, नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं फलाना कितना पढ़ता है, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेगा कि इनकी बुद्धि में क्या क्या चलता है। अरे भगवान को ये देखने की क्या जरूरत है कि इनके दिल में क्या है। अगर भगवान के हो ये पक्का ही कह दें कि भगवान सबके दिल की बात को जानता है, सबके दिल की बात को देखता है, तो बाप ने ये नियम क्यों बनाया कि पोता मेल दे? अपना पोता मेल देना है, इसका मतलब जिस तन में प्रवेश करता है उसको भी जानकारी मिलनी चाहिए। वो तो है अंतर्यामी निराकार ज्योति बिंदु शिव, लेकिन उसको एक एक के दिल के अंदर जानने की दरकार नहीं है। एक एक के दिल की पेटी खोलने की उसको दरकार नहीं है। हर बच्चे का कर्तव्य है कि वो अपनी दिल की पेटी खुद खोल करके सारा पोता मेल बाबा के सामने रखे। तो बाकी सारा दिन ये थोड़ा ही बैठ देखेगा कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो कुछ काम का नहीं है। क्या कहा? यह तो कुछ काम का नहीं है। तो ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप को भी ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर कहा जाता है। भी क्यों लगा दिया? बाप को भी सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर कहा जाता है। भी क्यों लगा दिया? बाप बाप कहा ना, तो बाप भी तो 2 हैं बेहद के। एक है शिव सुप्रीम सोल, और एक है जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी बेहद का बाप है। 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो वो निराकार जब उसमें प्रवेश करता है, तब वो दोनों आत्माएं मिलकर के ज्ञान सागर कही जाती है। अगर दोनों अलग अलग रहे तो ज्ञान सागर की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो बोला हाँ, संगम युग में एक बार जब वो बाप समान बनाए देता है, आप समान बनाए देता है शिव सुप्रीम सोल मुकर्रर रथधारी को, प्रजापिता को, तो 2500 वर्ष तक के लिए निश्चिंत हो जाता है कि जो पाना था सो पा लिया। उसके बाद भी जो संस्कार ज्ञान धारण करने के पड़ जाते हैं संगम युग में, वो द्वापर युग से प्रत्यक्ष होते रहते हैं। तो अभी संगम युग में हम जितना ज्ञान धारण करेंगे उतने हम बाप समान बनते जाएंगे।
जो बाप के अंदर नॉलेज है वो बच्चों में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा रूपी बैटरी एक जैसी पावरफुल नहीं है। क्या आत्मा की बैटरी उसमें एक जैसी प्लेटें नहीं है सबके अंदर। 500-700 करोड़ पत्ते हैं, तो जो 500-700 करोड़ पत्ते हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं। तुम अभी ज्ञान के सागर को जानते हो और उनके बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। वो मनुष्य है तो ऊंच मर्तबा है, ऊंच नीच मर्तबा होता है ना। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। तो कितनी समझने और समझाने की बात है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके बहुत खुशी होनी चाहिए है? होनी चाहिए। चाहिए क्यों लगा दिए? लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके खुशी होती नहीं है क्या? आज भी मंदिरों में लोग जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके खुशी नहीं होती है क्या? होती है ना। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके खुशी तो होती ही है। फिर यहाँ क्यों कहा कि चाहिए है? इसलिए कहा कि अभी बाबा तो चैतन्य की बात करते हैं, जड़ चित्र की तो बात ही नहीं करते। तो अभी जो चैतन्य चित्र लक्ष्मी नारायण बनने की स्टेज वाले होंगे वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद तो होंगे ना, लेकिन वो अभी ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। माने 66 में वो पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ। इसलिए कहा कि उन चित्रों को देख करके जब बुद्धि की तीसरे नेत्र से ये देखने लग जाए आत्मा कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तीसरे नेत्र से लक्ष्मी नारायण के चैतन्य स्वरूप का दर्शन कर लिया ना कि भविष्य में इनका ये रूप होगा और ये व्यक्तित्व है जो लक्ष्मी नारायण विश्व के बादशाह बनने वाले, तो खुशी होनी चाहिए या दुखी हो गया कोई? फिर तो खुशी चढ़ जाएगी। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम अभी वो बन रहे हैं क्या? हम भी अभी वही नारायण जैसे बन रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे क्या? जब बाप विश्व का मालिक तो बच्चे भी विश्व के मालिक बनेंगे। नाले से ही एट्रीब्यूट्स आते हैं, अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि फल कि यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। क्या? लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। पास होना चाहिए माना है? हर एक के पास होना चाहिए माने नजदीक में होना चाहिए। हाँ, नजदीक में होना चाहिए। तो क्या किया? लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया प्लास्टिक में डाल करके और बिल्ला बना के जेब के ऊपर डाल दिया। अब बाबा कहते हैं कि जो लॉकेट बनाई है लक्ष्मी नारायण के चित्र की, ये एक तरफ है हम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र और दूसरी तरफ शिव बाबा। तो उन्होंने क्या किया? वो प्लास्टिक का जड़ चित्र बना दिया और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु बना दिया। लेकिन शिव ज्योति बिंदु शिव बाबा है ज्योति बिंदु शिव बाबा है? शिव बाप है या शिव बाबा है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। जो बाप है वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, शिव ज्योति बिंदु। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है। तो जो बिंदु का चित्र दिखा दिया शिवलिंग का, वो शिव बाबा नहीं है। हाँ, तो वो प्रवेश किया, जिस तन में प्रवेश करता है उस तन को पहचान करके फिर वो स्वरूप दिखाया जाए तब कहा जाए शिव बाबा। तो न समझने के कारण प्लास्टिक का चित्र बना के वो जड़तुमयी बुद्धि से वो इस तरह बना दिया। लक्ष्मी नारायण का चित्र उसमें बना दिया जड़ चित्र। अरे ये जड़ चित्र तो बनते ही चले आए हैं। करना क्या है? करना ये है कि बुद्ध रूपी पॉकेट में ये लॉकेट का चित्र हमेशा पड़ा रहे।
एक तरफ हो त्रिमूर्ति शिव, क्या शिव की तीनों मूर्तियां बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ी हुई हो कि ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन व्यक्तित्व संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, विष्णु का पार्ट बजाने वाला कौन सा व्यक्तित्व संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो कौन सी मूर्ति है हम ब्राह्मणों के बीच में, और देवदेव महादेव के रूप में शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाला कौन सा व्यक्तित्व है, वो शिव बाबा कौन है, जिसका चित्र दूसरी तरफ हमें डालना है। एक तरफ त्रिमूर्ति शिव बाबा, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। हर एक के पास होने का मतलब जड़ चित्र से नहीं है, कौन से चित्र से, वो चैतन्य चित्र की बात बुद्धि में बैठी होनी चाहिए। 30x40 में छपा लो। क्या कहा? 30 इंच बाई 40 इंच में उस चित्र को छपा लो। क्यों 30 और 40 इंच में क्यों छपा लो? है ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों नहीं? बाबा मुरलियों में कहते हैं कि छत इतने ऊंचे, 4 चित्र तैयार करो तो जो अंधे की औलाद है, अंधे उनकी बुद्धि में बैठे। लेकिन क्या किया, बजाय उन 4 चित्रों को बड़ा बड़ा छत इतना ऊंचा बनाने के, उन चित्रों को ही गायब कर दिए। चित्र गायब कर दिए, माउंट आबू से ही गायब हो गए। अभी वो पुराने जो चित्र हैं मम्मा बाबा के समय के बनाए हुए, वो चित्र वहां अगर लेने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, और अगर कहीं से निकाल भी लिए तो कहेंगे शंकर पार्टी का है, पकड़ा दगड़ी करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो चित्र छपाओ। क्या पहले उनकी प्रत्यक्षता करो ताकि लोगों की बुद्धि में बैठे। अंधे की औलाद, अंधे जिनको समझ में नहीं आ रही है, बात देखने में नहीं आ रही है, वो देखें। अभी रमेश जाकर के छपावेगा, माने ये 66 की वाणी है। 66 में प्रदर्शनी के चित्र तैयार नहीं हुए थे, मम्मा शरीर छोड़ने वाली थी उस समय। इन चित्रों की, जड़ चित्रों की बनाने की बात जो है वो रमेश भाई की बुद्धि में आ गई थी। एक हद का रमेश होता है और एक बेहद का रमेश होता है। हद का रमेश क्या हुआ? रमा ईश। रमा कहते हैं पार्वती को और ईश कहते हैं स्वामी। माना जो पार्वती का स्वामी है कौन है? शंकर जी। तो दोनों तरफ ये वाक्य लागू होता है। क्या कि जड़ चित्र जो है वो जड़ बुद्धि रमेश छपावेगा। जड़ चित्र बना दिए, ढेर सारे प्रदर्शनी के चित्र बना दिए, और जो बेहद का रमेश है वो चैतन्य चित्र बना देता है। जब वो चैतन्य चित्र बनाता है तो नंबरवार वो चित्र प्रत्यक्ष होते जाते हैं, माला तैयार हो जाती है। पहले 3 की माला प्रत्यक्ष होती है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। फिर 8 की माला प्रत्यक्ष होती है, अष्टदेव कहे जाते हैं। फिर नंबरवार 108 भी प्रत्यक्ष होने। तो ये ट्रांसलाइट के चित्र नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे, सबकी बुद्धि में छप जाएंगे। ये ट्रांसलाइट के चित्र जो देखेगा वो उसे पारदर्शी रूप में सारा ज्ञान, सारी नॉलेज दिखाई देगी, क्योंकि प्रैक्टिकल की छाप प्रत्यक्ष रूप में पड़ती है। तो ये चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का आर्डर है ना। कौन सी गवर्नमेंट का आर्डर है? ईश्वरीय गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि ये चित्र जो है सबके पास होने चाहिए। कौन कौन से चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र और त्रिमूर्ति शिव का चित्र तो सभी ब्राह्मणों के पास है? ईश्वरीय गवर्नमेंट के आर्डर को सब मान रहे हैं। अरे एडवांस वालों के पास, सबके पास है, एडवांस वालों के पास भी नहीं है। अच्छा,
है? लेकिन सभी ब्राह्मणों के पास है। तो बाबा तो बोल रहे हैं रमेश बच्चा जाकर छपावेगा, गवर्नमेंट का आर्डर है ना, यह चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। थोड़ा छोटा भी ट्रांसलाइट में बने तो भी बड़ा अच्छा है। हर सेंटर पर एम ऑब्जेक्ट का चित्र रख दे कि हम ब्राह्मण जीवन की एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण बनने की और नारी से लक्ष्मी बनने की। चित्र रखने देखने से ही दिल खुश होती है। बाबा स्वर्ग की महिमा बहुत करते हैं। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। बाबा को देखते हैं, दिल में आता है बस इस मृत्यु लोक में ये लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में जाकर के यूं बनूंगा। तब तुम ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ है, ये तो छपवा लेना चाहिए। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी कोई से भीख नहीं मांगते हैं, चित्र इतने छपा के रखो और जिसको समझाओ उसको वो चित्र दे दो। और साथ साथ में ये भी बोलो कि हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। आप किस बुद्धि में बात बैठी हो तो ये त्रिमूर्ति का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने पास रख सकते हो। भीख नहीं मांगते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने तन मन धन से ये सेवा करते हैं। किसी से भीख या डोनेशन लेकर के हम ये चित्र नहीं बांट रहे हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चलाए रहे हैं। क्या ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं, अपनी कमाई से चला रहे हैं। और किसी को चित्र दिया लक्ष्मी नारायण का या त्रिमूर्ति का चित्र और उसने पैसे दे दिए 10, 20, 50 रुपए, तो नहीं लेना चाहिए है? या नहीं लेते हैं? क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं लेते, लेते हैं? लेते हैं या नहीं लेते हैं? हाँ, ये चित्र तो ये त्रिमूर्ति का चित्र तो 18-20 रुपए के तो बनते ही बनते हैं कम से कम। पैसे नहीं लेते, ऐसे ही दे देते। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन ने समझाने के बाद ये चित्र बांटना शुरू कर दिए है? क्यों है? कोई ने बांटना शुरू किए? हजारों की तादाद में छप तो चुके हैं हम, लेकिन बांटे तो किसी ने नहीं फ्री में। मतलब बाबा का ये है कि जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने भट्टी कर ली है, जिन्होंने निश्चय पत्र लिख करके दे दिया है कि प्रैक्टिकल में ये हमारा बाप है, हम इसकी गोद के बच्चे हैं, वो बच्चे अपने तन मन धन से इन चित्रों को खरीदते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। माना दीगर किसी बाहर के मनुष्य से हमें पैसे नहीं लेना चाहिए। यज्ञ में भी अगर कोई ईश्वरीय सेवा के लिए पैसे देना चाहे तो दीगर व्यक्ति जो जिसने निश्चय पत्र न लिख करके दिया हो उससे हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। तो हम अपने तन मन धन से ये सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ चलाए गए। हम शूद्रों के पैसे यज्ञ में नहीं लगा सकते। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हम अमुक रूप से प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। पूरा एड्रेस लिखाई लेना चाहिए, नाम रूप देश काल सब कुछ प्रत्यक्ष कराए लेना चाहिए। 1.5 बच्चे हैं, वो जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कम सरेंडर होंगे तो कम ऊंच पद पाएंगे। पद कितने हैं? ये राजयोग सीख करके जो राजाई प्राप्त होती है, राजघराने में जाते हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पद कितने हैं? अरे 16,108 है ना? तो उसमें सब कोई राजा नहीं बन जाएंगे, सब कोई महाराजा नहीं बन जाएंगे, सब कोई महारानियां नहीं बन जाएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। लेकिन वो जो सरेंडर होंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, दृष्टि से, वृत्ति से जितना सरेंडर होंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। जानते हो बाबा ने भी छोड़ा,
छोड़ा? बाबा तो लखपति करोड़पति था, इतना बड़ा फर्टाइल धंधा था, क्यों छोड़ा? अरे कुछ प्राप्ति हो रही होगी तभी तो छोड़ा ना। तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते जाते थे, ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा तो सती में लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना। पैसे तो काम में आने नहीं है, जितना भी लाख करोड़ कमाया हो किसी ने, वो विनाश में तो सब खलास हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। तो फिर क्यों नहीं इस काम में लगा देना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? जरूर इस काम में लगा देना चाहिए। किस काम में? ईश्वरीय सेवा के काम में लगा देना चाहिए। इन चित्रों को छपाना चाहिए। चित्रों को छपाने में खर्चा तो होगा ना, तो ईश्वरीय सेवा में लगा देना चाहिए। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं? अभी तो सरेंडर ज्यादा हुए भी नहीं है। यज्ञ के आदि में भी 300-400 सरेंडर हुए थे, और अब अंत में एडवांस पार्टी में भी 300-400 सरेंडर हुए हैं। जो आदि में थे वो अंत में भी अभी उतने ही है। अभी तो 16,000 की तो बाजी लग भी नहीं पाई। सिर्फ शुरुआत में अखबार में पढ़ा था, अमेरिका के अखबार में, कि एक जौहरी निकला है इंडिया में जो कहता है कि 300-400 मिल गई है, हमें कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। बस इतनी बात अखबार में आकर के रहेगी, प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। लेकिन बाबा जो कुछ बोल रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल होना जरूर है। अभी चलो एडवांस में नहीं है, लेकिन बेसिक में तो हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हो चुके ना। इसलिए अव्यक्तवाणी में अभी बोल दिया 3-4 साल पहले कि ये लास्ट समर्पण समारोह नहीं है, अभी दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगी ना। तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, कोई समझ ही नहीं पाया कि दोबारा समर्पण समारोह कैसे होगा। जैसे 2 जन्म होते हैं ना ब्राह्मणों के, द्विजन्म कहा जाता है। एक जन्म होता है बेसिक नॉलेज में, दूसरा जन्म होता है एडवांस नॉलेज में। जैसे यज्ञों पे भी तो होता है, तो कहते हैं नया जन्म हुआ, पक्का ब्राह्मण बन गया। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेना और दूसरा यज्ञोपवीत होकर के पक्का ब्राह्मण बनना, तो ऐसे ही है। तो सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? जो भी सरेंडर हुए, भले बारात की बारात सन 36 से खाती रही यज्ञ में, भूख तो नहीं मरी ना। अच्छा चलो उस समय तो लखपति करोड़पति के अंडर में रह करके खा रही थी। अभी तो जो बैगर है वो निमित्त बना हुआ है, उसके अंडर में रहने वाले क्या भूख मर रहे हैं क्या? नहीं मर रहे। बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना। क्या? यह तो शिव बाबा का रथ है ना। सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। क्या? सारी दुनिया की जब तक निराकारी स्टेज न बने तब तक परमधाम वापस नहीं जा सकती। कैसे न कैसे सबको निराकारी स्टेज में निराकारी बिंदु आत्मा बना करके ले जाऊंगा। ये हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा हुसैन आकर के हमको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो। सांवरे माना काले विकारी, गोरे माने निर्विकारी। तो देखो कितना सलोना सर्जन है। वो सर्जन तो काट पीट करके प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, वो अल्पकाल की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। और ये तो अविनाशी सर्जन है। ये ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं जो 2500 वर्ष तक ये सर्जरी कायम बनी रहेगी।
आकर सबको गोरा बना देते हैं। तो इन पर तो कुर्बान जाना चाहिए। इन पर क्यों कहा, इस पर क्यों नहीं है? हाँ, दो आत्माएं है ना, राम और कृष्ण जो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, इनका जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है, तो इनके पार्ट के ऊपर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे ही परमात्मा को जान सकते हैं। इन आंखों से परमात्मा देखा नहीं जाता। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसी बिंदी दिखाई पड़ेगी। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, हर एक मनुष्य आत्मा बिंदी। कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे सारे ही शरीर छोड़ने के बाद क्या हो जाते हैं? बिंदी हो जाते हैं। तो बिंदी आत्मा से देखने से थोड़ी पता चलेगा कि बिंदी आत्मा को हम ध्यान में धर ले तो परमात्मा बाप की याद हो जाएगी। नहीं, सारी नॉलेज की बात है, ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये बातें नोट होनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। क्या माने सब बच्चों का जो पुरुषार्थ है वो नंबरवार है। एक जैसा पुरुषार्थ सभी का नहीं हो सकता। डॉक्टर्स को भी सब दवाइयां याद रहती हैं ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ करके किताब देखेंगे। कोई मरीज को कंसल्ट करते हैं डॉक्टर, उसकी बीमारी को चेक करते हैं, तो क्या किताब खोल करके देखते हैं कौन सी दवाई इसको दे? उनकी बुद्धि में सारा नॉलेज रहता है कि किस मरीज को कौन सी दवाई कब देनी है। पॉइंट्स होती है, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट किसको फायदा करती है, कोई को किस पॉइंट पर तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो इन पॉइंट्स को अच्छी रीति धारण करेंगे तो अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। अगर अपनी ही बुद्धि में प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं होगी तो दूसरों को भी धारणा करा नहीं सकेंगे। जो धारणा प्रैक्टिकल में होता है वही सच्चा ज्ञान है। जो सिर्फ ज्ञान सुना जाता है, दूसरों को सुनाई लिया जाता है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं होता, वो रावण का ज्ञान कहा जाता है। रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं और ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं दोनों ज्ञानी, लेकिन उसके प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं होती। फिर भी काम क्या करता है? पराई स्त्री को चुराने का काम करता है। तो ये तो ज्ञान नहीं सिखाता ना। ज्ञान तो सिखाता है कि नारायण बनो और नारायण जैसे बनाओ। शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है, सब देवताओं की ग्लानि है। भगवान की भी ग्लानि है, महादेव की भी ग्लानि है, राम की भी ग्लानि है, कृष्ण की भी ग्लानि है, सब देवी देवताओं की ग्लानि की है। नारायण की ग्लानि क्यों नहीं है? नारायण संपन्न है। नहीं, देवताएं तो सभी संपन्न बनते हैं, लेकिन ऐसा संपन्न जो बाप समान पूरा हो जाए। बाप के अंदर जो नॉलेज है वो पूरी नॉलेज उसके अंदर आ जाए। वो सिर्फ एक ही बनेगा कि सब थोड़े ही बनेंगे? तो बोला अच्छी रीति धारण करेंगे तो अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। अपने अंदर ही धारणा नहीं होगी तो दूसरों की भी सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए भक्तिमार्ग में सत्यम शिवम के साथ सत्यनारायण की कहानी है और किसी का सत्य शब्द यूज नहीं करते। आधा कल्प के महारोगी पेशेंट्स हैं क्या? ये जो रोगी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रोगी, ये आधा कल्प के रोगी हैं, पतित आत्मा बनी है। उनके लिए एक ही अविनाशी सृजन दवा देते हैं। वो सदा निरोगी रहते हैं। कौन? सदा से सदा निरोगी रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर के मन बना भव का इंजेक्शन लगाते हैं, तो कितना सहज है।
चित्र तो पॉकेट्स में रख दो। क्या? कौन सी पॉकेट में? बुद्ध रूपी पॉकेट में चित्र रख दो। ऐसे नहीं कि जड़ चित्र बैज वाला बना लिया और पॉकेट में ऊपर लटकाए लिया दिखाने के लिए। नहीं, उसके लिए भी बताया पॉकेट में रख दो, पॉकेट में से निकालो और दूसरों को समझाओ। लेकिन जड़ चित्र की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज बुद्धि में होनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या पार्ट बजाते हैं, कब पार्ट बजाते हैं, कब संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, इनका झंडा संसार में बुलंद करो। कपड़े के झंडे की बात नहीं है, ये शरीर रूपी वस्त्र के झंडे हैं। इनको संसार में प्रत्यक्ष करेंगे तो सारे विश्व में विजय हो जाएगी। गाते भी है विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े का झंडा थोड़ा ही विश्व विजय करता है। विश्व विजय कोई चैतन्य आत्माएं होती हैं जिन्होंने सारे विश्व पर योग बल के द्वारा विजय प्राप्त करके दिखाई। तो बाबा आगे नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकालकर अकेला नारायण का चित्र रख दिए। क्या? ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बताया? ब्रह्मा बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र है जो इकट्ठे मिलते थे उसमें क्या किया? लक्ष्मी का चित्र हटा दिया और नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसको हम पूजते थे वो हम अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी। क्यों? लक्ष्मी को क्यों विदाई दे दी? क्या कारण है? अरे है? लक्ष्मी को क्यों हटा दिया? इसलिए है नारायण को पाँव दबा देते हैं। पाँव दबा देते हैं? दबाते हैं। उनके पाँव में दर्द होता है क्या? है? इससे अच्छे नहीं है? इससे अच्छे लगता है, अच्छे नहीं लगा हाँ। इससे अलग कर दिया ऐसे बोल। तो पाँव में दर्द होता है उनको क्या है? चित्रों में दिखा दिया है। ये भी संगम युग की यादगार है। इस झूठ की दुनिया में सच्चाई जब प्रत्यक्ष होती है तो उसे झूठ से टक्कर लेनी पड़ती है। सारे झूठे हैं। इतने झूठों के बीच में अगर एक सच्चा होगा तो टक्कर तो जबरदस्त लेनी पड़ेगी ना। कितने धर्म पिता आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए, इन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश किसी ने नहीं किया, क्योंकि उसके लिए तो टक्कर लेनी पड़े पुराने वालों से। तो उस बात में सब डरते रहे। तो जब तक पुराने का विनाश नहीं होगा तब तक नए सद्धर्म की स्थापना कैसे हो पाएगी? मिक्स ही बना रहेगा। अगर आधा घड़ा विष से भरा हुआ हो और उसमें आधा घड़ा दूध का पानी, दूध और डाल दिया जाए तो क्या दूध हो जाएगा? और विष का विष ही बना रहेगा। पहले वो जो विष का घड़ा है वो सारा खाली किया जाए और दूध दूसरी तरफ तैयार किया जाए। तो जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक नई दुनिया की स्थापना का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी पड़ता है कि जिसको हम पूजते थे वो हम बन रहे। हम किसको पूजते थे? नारायण को पूजते थे। 16 कला संपूर्ण नारायण को पूजते थे। हम पूजते थे ऐसे क्यों कहा? मैं पूजता था ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि रामकृष्ण दोनों की तरफ से बोला। दोनों ही 16 कला संपूर्ण नारायण बनने वाली आत्माएं हैं। लक्ष्मी का चित्र ऐसे हटा दिया कि लक्ष्मी जो है वो सत्य नारायण की कथा में भागीदार नहीं बन पाती। सत्य एक ही होता है, सत्य दो नहीं होते। सत्यनारायण की कथा एक की कथा है या दो की कथा है? एक की कथा। लक्ष्मी में भी कुछ न कुछ झूठापन है पुरुषार्थी जीवन में, इसलिए उसको हटा दिया। एक का चित्र रखा। अभी पता पड़ता है जिसको हम पूछते थे वो हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का होता है हम लक्ष्मी नहीं बनेंगे। क्या?
स्वतंत्र कौन होता है? राजा स्वतंत्र होता है या रानी स्वतंत्र होती है? राजा स्वतंत्र होता है, रानी फिर भी कुछ न कुछ अधीन होती है। तो हमें बाबा अधिकारी बनना सिखाता है या अधीन बनना सिखाता है? हमें तो बाबा अधीन बनना सिखाता ही नहीं, हमें तो अधिकारी बनना सिखाता है। राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हुआ है। राजयोग है, ऐसे कहीं आया है क्या? रानी योग है या पटरानी योग है? नहीं। तो ये पक्का होता है हम लक्ष्मी नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बैठकर पांव दबाए ये अच्छा भी नहीं लगता। इनको देख करके पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं। तो बाबा ने पहले ही लक्ष्मी चित्र को मुक्ति दे दी। ओम शांति।